कभी आपने सोचा है कि हिंदू धर्म में जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा में राम नाम सत्य है ही क्यों कहा जाता है? शिव नाम सत्य है या गणेश नाम सत्य है क्यों नहीं कहा जाता है? और इंसान की मौत को देहांत क्यों कहा जाता है? तथा इंसान के देहांत के बाद उसे नाम से नहीं बल्कि मिट्टी कहकर क्यों बुलाते हैं? जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब? तो सुनिए हमारा ये खास एपिसोड। चलिए अब पहले जवाब देते हैं राम नाम सत्य है वाले सवाल का। तो भक्तों, बात ऐसी है कि यह बात हमारे मन, दिल और दिमाग में बचपन से बार बार उतार दी जाती है कि जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा रंग फकीर, यानी कि मौत तो अटल है। कुछ लोग मौत को खुशी से अपनाते हैं और उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो कुछ उसके आने की बात सोचकर ही डरने लगते हैं। जो भी हो, लेकिन जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित ही है। जन्म लेने पर आनंद छा जाता है तो मृत्यु दुख लाती है। प्रत्येक संस्कृति और धर्म में मनुष्य की अंतिम क्रिया के अलग अलग विधान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद जब मृत शरीर का दाह संस्कार कराने के लिए जब शमशान तक ले जाते हैं और राम नाम सत्य है बोला जाता है। हम किसी की अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा उच्चारण क्यों करते हैं? शव को शमशान ले जाते समय आप सभी ने सुना होगा कि लोग राम नाम सत्य है का जाप करते हैं, लेकिन क्या इसका शास्त्र में कहीं वर्णन मिलता है? उत्तर है हाँ, हमारे तंत्रों में इसका वर्णन मिला है। रुद्र यामल तंत्र में एक श्लोक है, शिवे शिवे न संचारो भवत प्रेतस्य कस्यचित अत सिद्धः पर्यंतम राम नाम जपो वरम, जिसका अर्थ है मृत व्यक्ति के शव में कोई प्रेत आत्मा का प्रवेश ना हो, इसलिए अग्नि देने तक राम नाम का उच्चारण करना चाहिए। प्रेत साधन तंत्र में भी कहा है, शव साधन वेलाया राम नाम विवर्जयेत, जिसका अर्थ है कि शव को चिता में लिटाते समय राम नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस नाम को सुनकर प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ब्रह्म राक्षस आदि भाग जाते हैं, योनि जीव भाग जाते हैं। इसी कारण से लोग शव को ले जाते अथवा दाह करते समय राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। इसीलिए विवाह आदि जैसे शुभ कार्यों में राम नाम सत्य है को अमंगल सूचक माना जाता है। लेकिन वास्तव में राम नाम सदा सत्य एवं पवित्र है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान के नाम में जो कोई मजाक उड़ाएगा उसको अपनी मृत्यु के बाद नरक मिलता है। आनंद रामायण के अनुसार श्री शब्द माध्य जय शब्द मध्यंजय द्वे नापि पुनः प्रयुक्तम अनेनैव च मंत्रेण जप कार्यः सुमेधसा, जिसका अर्थ है कि बुद्धिमान लोग श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप करते हैं। हम ऐसे समय यमराज जी की भी वंदना कर सकते हैं। गरुड़ पुराण प्रेत कल्प अध्याय क्रमांक 4 के अनुसार शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए श्मशान भूमि की ओर जाएं। यम सूक्त यजुर्वेद के 35वें अध्याय में मिलेगा। हमें वेदों में इसके कई मंत्र मिलेंगे। जब भी कभी किसी की मृत्यु का समाचार आता है उस समय भी हम AUM शांति 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 बोलते हैं। कई लोग तो आजकल पश्चिमी परंपरा से ग्रसित होने के कारण RIP बोलते हैं। हमारे वेद मंत्रों में ही वर्णन है कि मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात क्या बोले। यजुर्वेद 40.14 के अनुसार वायुर्निलम मृत मथेदम भस्मांत शरीरम ओ त्रीम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृत स्मर। इस श्लोक का अर्थ है, इस समय गमन करता हुआ प्राण वायु अमृत रूपी हवा को प्राप्त हो, यह देह अग्नि में जलकर होकर भस्म रूप हो। हे प्रणव रूप AUM, ब्रह्म या ब्रह्म स्वरूप आत्मा बचपन और अपने संपूर्ण जीवन में ये कर्मों को याद करके मैं लोकादि की कामना करता हूँ। इसीलिए सनातनी किसी की मृत्यु की खबर सुनकर AUM शांति 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 बोलते हैं। वेद मंत्र बोलना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए राम नाम सत्य है बोलना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि राम तो सत्य स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम देवता ही हैं। उनके नाम से बढ़कर और क्या हो सकता है? उसके उच्चारण मात्र से ही हम भव सागर तर जाते हैं। तो मृत शरीर के दुर्गुणों को निरस्त करने के लिए राम नाम ही एकमात्र साधन है। उसका जाप हमें तो क्या, समस्त वातावरण उससे पवित्र हो जाता है। और अब बात की मौत के बाद इंसान को मिट्टी क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब है कि हिंदू धर्म के अनुसार
इंसान का जन्म 5 तत्वों से हुआ है, जिनमें मिट्टी भी एक है। और जब इन 5 तत्वों से बना शरीर खत्म होता है, उसके शरीर से जल, हवा, आग और आकाश तत्व समाप्त हो जाते हैं और यह शरीर सिर्फ मिट्टी का ही बचता है, जिसके बाद इस मिट्टी को सारे तत्वों में समर्पित कर दिया जाता है। इसीलिए इसे बस मिट्टी कहा जाता है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ।